के टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं साइक्लोट्रॉन। तो बेसिकली साइक्लोट्रॉन का फंक्शन क्या है कि इट प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन टू ए चार्ज्ड पार्टिकल। किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं साइक्लोट्रॉन का। अब बेसिकली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं साइक्लोट्रॉन और वेलोसिटी सेलेक्टर में। बेसिकली दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर मेरी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा। अभी साइक्लोट्रॉन देखते हैं। तो साइक्लोट्रॉन देखने के लिए एक छोटे से एक एग्जांपल कह लो या एक छोटे से कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से अगर ये एक ट्यूब है, उस ट्यूब को मैंने कनेक्ट कर रखा है एक एंड को पॉजिटिव से और दूसरे एंड को नेगेटिव से। ओके, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इसकी वेलोसिटी v, इसका पोटेंशियल v। तो इसका ये भी हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो इसका भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव से तो ये नेगेटिव होगा, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल v ही होगा। उसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इसमें, इस डायरेक्शन में। अब अगर यहाँ पे मैं कोई लेट्स से मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन ले आऊँ, उसमें वेलोसिटी भी नहीं है, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगेगा जिसको हम लिखते हैं QE। ये हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था हमने। तो इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उस वजह से यहाँ जो फोर्स लगेगा इसमें एक v वेलोसिटी आएगी जिसके थ्रू ये इस एंड से ओपन होगा। अब वेलोसिटी इसको v मिल गई, चार्ज लेट से इस पर q था तो इसकी एनर्जी क्या हो गई QV। इसी तरीके के कंसेप्ट पे वर्क करता है हमारा साइक्लोट्रॉन। बेसिकली अब हम क्या चाहते हैं कि हम दोबारा इसी QV वाली एनर्जी को किसी तरीके से यहाँ पे दोबारा ले आएँ और फिर दोबारा इससे अगर हम पास कराएंगे तो इसकी कितनी एनर्जी हो जाएगी सेकेंड टाइम में 2QV, थर्ड राउंड में 3QV, ऐसे कर करके एनर्जी बढ़ती रहेगी, पोटेंशियल हमारा उतना ही रहेगा। बट यहाँ पे ये होना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हमने कुछ डिज़ाइन करा जिसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। ये एक रफ डायग्राम है साइक्लोट्रॉन का, बाकी एक फेयर डायग्राम हमको बुक में मिल जाएगा, बट ये समझने के लिए बनाया है। ठीक है, दोनों एक जैसे नहीं बने, लेकिन वैसे होते तो दोनों डी एक ही जैसे होते हैं। लेट्स से अगर डी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, ये क्रॉस का सिंबल मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन। ठीक, इसको मैंने यहाँ पे सोर्स से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम AC सोर्स लेते हैं। AC सोर्स क्यों लेते हैं उसका भी रीज़न पता चल जाएगा थोड़ी देर में भी। लेट्स से अगर यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। लेट्स से यहाँ से अगर मैंने यहीं पर ही एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। अब जब वो यहाँ एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा उसके साथ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे, वो हम यहाँ देखते हैं कि लेट्स से ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये आया इलेक्ट्रॉन जिसमें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसको इस डायरेक्शन में मिल रही थी, उसकी वजह से इस पर फोर्स लगा जिस वजह से इसमें वेलोसिटी v आई और ये एंटर कर गया इस d के अंदर। ओके, अब बेसिकली ये एंटर करा इस डायरेक्शन में तो इस पर यहाँ भी तो फोर्स लगेगा जिसको हम लिखते हैं F = Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब v और b के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, साफ साफ नज़र आ रहा है। अब अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो वो निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये हमने मैथ्स में भी पढ़ा है, जब हम v क्रॉस b के डायरेक्शन निकालते हैं कैसे निकालते हैं हमें मैथ्स में ही पता है। और हमने ये 11th में ही पढ़ा है कि स्ट्रेच द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, व्हेन यू डू दिस कंसेप्ट इन दिस पार्ट यू विल गेट दैट, तो इसमें फोर्स जो लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और फिर वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी। फिर दोबारा सेम थंब रूल लगाओ तो फिर इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, फिर इस डायरेक्शन से यहाँ लगेगा। बेसिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी लेके मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है एंड इफ़ द वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका कुछ r रेडियस भी होगा, इस पे अंदर एक फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और एक इस पर QV भी लग रहा है। तो बेसिकली ये सर्कुलर मोशन तभी परफॉर्म कर सकता है जब ये QVB =
आपके सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगा mv² अपॉन में r तो रेडियस है, वी ऑल नो, v से v कैंसिल हो गया, यहाँ से r की वैल्यू आ गई mv अपॉन में qb। r की वैल्यू क्यों निकाली पता चल जाएगा अभी। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो ये भी सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा कुछ रेडियस पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे इसका हाफ सर्कल हुआ, तो साइक्लोट्रॉन की हमने यहाँ पे मान लिया फ्रीक्वेंसी T/2, टाइम पीरियड इसका टी ले लेते हैं, साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड, जो कि हाफ टाइम पीरियड में ये इस सर्कल को यहाँ पे बाहर निकलेगा ये। अब लेकिन यहाँ पे तो AC है, इसी वजह से यहाँ पे पोलैरिटी चेंज, अगर पोलैरिटी सेम रहेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में आना चाहेगा, लेकिन वो आ पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उसका पोज करेगी, वो उसको सपोर्ट करे, इसलिए AC लगाया। अब क्या होगा, AC भी अपना, क्योंकि AC कैसे चलती है, AC ऐसा चलता है, एक टाइम पे पॉजिटिव करंट होगा, एक टाइम पे नेगेटिव होगा। तो लेट से अगर ये टाइम पीरियड ऑफ T ऑफ AC/2 पे अपना फेस चेंज करेगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, यहाँ फिर पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, फिर स्पेस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे v वेलोसिटी ज़्यादा, तो यहाँ पे और वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी। अब यहाँ देखो, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा। अब वही यहाँ पे होगा, रेडियस बढ़ेगा, सेम साइकिल रिपीट होगी, फिर सेम साइकिल रिपीट होगी, फिर हम किसी भी एंड से, लेट से अगर ये यहाँ से पास होता है तो यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सेम हमने पोटेंशियल रखा, पोटेंशियल को हमने चेंज नहीं किया, और ये बेसिकली एक ही राउंड में इसको एनर्जी हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस कर ली। ओके, अब बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है कई बार पेपर में, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है जनरली, इसका डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है बोर्ड्स में, कई बार इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, वो आप ऐसे समझा सकते हो। और कई बार फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जो फार्मूला लगा के R की वैल्यू निकाली है, तो R की वैल्यू मेरी आई है mv अपॉन में qb। इससे मैं v निकाल लूँगा, जो कि आ जाएगा R³ अपॉन में m। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले टाइम पीरियड पता होना चाहिए, तो वी विल गो थ्रू द टाइम पीरियड। सो ये रहा टाइम पीरियड बेसिकली होता है 2πr, जितना उसने सर्कल किया, मतलब जितना उसने कवर किया, अपॉन में v। ओके, तो हमने 2πr तो लिख दिया, v क्या लिखें, तो बेसिकली पीछे वाली स्लाइड देखो, ये देखो यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, R³ अपॉन, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है कि R³ अपॉन में m था तो ऊपर चला जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या आ जाएगा, 2πm अपॉन में qb। एंड वी ऑल नो दैट कि टाइम पीरियड जो होता है 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी होगा साइक्लोट्रॉन की, तो उसका रेसिप्रोकल तो करना है, तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी qb अपॉन में 2πm। साइक्लोट्रॉन बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस NCERT में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में लिख रखा है, बड़ा ही अजीब सी लैंग्वेज में समझा रखा है, बट इसको बेसिकली समझना है तो ऐसे ही समझ सकते हैं। एक बार दोबारा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि बेसिकली साइक्लोट्रॉन क्या है। हम इसको यूज़ करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द एक्सेलरेशन टू द चार्ज पार्टिकल। ओके, इसको हमने छोटे एग्जांपल से समझा कि लेट्स से अगर हमने एक सर्किट डेवलप किया और इस हमने ट्यूब लिया, और यहाँ पे हम ट्यूब में अगर विदाउट एनी वेलोसिटी अगर एक चार्ज को यहाँ पर रखें, तो वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लेगा, जैसे वो F=QE है, तो इसमें वेलोसिटी डेवलप होगी जो कि v होगी, और लेट्स से चार्ज इसका q था, तो हम इसकी एनर्जी की बात करें तो वो qv हो जाएगा। अब अगर वही चीज़ अगर हम दोबारा चाहते हैं यहाँ पे आ जाए, तो उसको हमने डिज़ाइन करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज़ किया। साइक्लोट्रॉन में अब हम बेसिकली हम क्या करें, यहाँ पे हमने दो डी लिए हैं, लेट्स से ये D1 है, ये D2 है। अगर हमने बात करें इसमें इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे अगर हमने AC सोर्स से कनेक्ट किया है, लेट्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, यहाँ पे अगर हमने चार्ज पार्टिकल को रिलीज़ किया, तो यहाँ पर रिलीज़ करने पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगेगा जो कि यहाँ पे आएगा। ओके, अब अंदर जाके क्या होगा कि यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है किसी भी v वेलोसिटी से, जब v वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल 90 डिग्री है, बेसिकली दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा 90। वी ऑल नो दैट कि v क्रॉस v भी है इसमें, तो ठीक है ना।
और अगर हम इसकी फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, क्योंकि डायरेक्शन ही मेन होगी ना यहाँ पे, अगर आपको परफॉर्म करना बताना है कि डायरेक्शन क्या है, मतलब मोशन कैसा शो कर रहा है पार्टिकल इन दैट फील्ड, सो यू शुड हैव टू नो द डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने बोला राइट हैंड थंब रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करते हैं कि स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एंड वी सी दैट हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करवा रहा है इस पार्टिकल को। सर्कुलर मोशन होने के लिए जो क्यू वी बी लग रहा है, क्यू वी बी लग रहा है ड्यू टू वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, और जो चार्ज पार्टिकल है वो इक्वल होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि हमने किया। उससे हमको रेडियस का रिलेशन मिल गया वेलोसिटी के साथ। उसको हमने यूज़ करके यहाँ पे बताया कि किस तरीके से ये तो पता चल गया कि सर्कुलर मोशन करेगा, तो लेट्स से सर्कुलर मोशन किया, हाफ किया। हमने बोला साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड अगर पूरा टी है, अगर यहाँ से यहाँ तक का आने का पूरा टी है, तो हमने Tc/2 पे अपना चेंज कर रहे हैं, फेस बाहर आ रहा है। अब वही T ऑफ AC/2 पे वो चेंज कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि T ऑफ AC इज इक्वल टू T ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये तभी हो सकता है जब टाइम पीरियड ऑफ AC इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, तो ये फेस चेंज करेगा, फिर ये अपना रेडियस क्यों बढ़ा, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि हमने वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा। सेम अप्लाई किया यहाँ पे, रेडियस बढ़ा, ये दोबारा रिवॉल्व किया, फिर दोबारा रिवॉल्व किया, इसकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादा एक्सेलरेशन मिली और हमने एक पॉइंट चार्ज से हमने पॉइंट से इसको बाहर निकाल लिया। ओके, अब बेसिकली जनरली यहाँ पे इसको हम ऑसिलेटर बोलते हैं, ये जो भी है वट एवर जो टर्म है वो NCERT में आसानी से वो समझ आ जाती है, बट प्रोसीजर समझ नहीं आता, उसके लिए ये एक एग्जांपल समझाया है अकॉर्डिंग टू दिस। और अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम पहले इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है यहीं पर ही बता देता हूँ। टाइम पीरियड बेसिकली 2πr/v, v हम लोग इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये निकाल लिया, यहाँ पे v की वैल्यू रख दो, 2πr रख दो, टाइम आ जाएगा। अब बेसिकली टाइम ऑफ साइक्लोट्रॉन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन अगर निकालनी हो तो 1/T ऑफ C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। नाउ यू शुड हैव टू कैलकुलेट एंड यू आर एबल टू कैलकुलेट frequency of cyclotron, time period of cyclotron. You can explain how cyclotron work, basically cyclotron का वर्क क्या होता है। ओके, थैंक यू।